So now we are going to discuss about the online branding strategies. Okay, so here are a few steps to how to draft your online branding strategy. Okay, so first is the create and actively maintain a blog. अच्छा, ये जो बेसिकली जो मैंने strategies बता रहा हूँ मैं, तो ये ई कॉमर्स से रिलेटेड हैं, क्योंकि हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं दैट इज वेब टेक्नोलॉजी एंड ई कॉमर्स। तो बेसिकली ये जो अब मैं ब्रांडिंग स्ट्रेटजी की बात करूंगा वो ई कॉमर्स से रिलेटेड होंगी। ओके, सो क्रिएट एंड एक्टिवली मेंटेन अ ब्लॉग टू सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द सर्च विजिबिलिटी, एस्टैब्लिश एक्सपर्टाइज एंड बिल्ड अ कम्युनिटी, ब्रांड ट्रस्ट एंड सब्सक्राइबर लिस्ट। ओके, तो बेसिकली देखिए आजकल जो ऑनलाइन सेलिंग हो रही है या ई कॉमर्स पोर्टल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो क्या क्या मेंटेन करते हैं, एक वेबसाइट मेंटेन करते हैं या ऐप मेंटेन करते हैं या ब्लॉग्स के फॉर्म में सोशल मीडिया अपना प्रोफाइल भी मेंटेन करते हैं। आप देखिए हर एक ब्रांड की वेबसाइट पे, जिस पे भी आप ऐप पे आप जाएंगे तो नीचे उनके फेसबुक पेज का लिंक, लिंक्डइन का, ठीक है, ट्विटर का और भी जो अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन सभी का लिंक वहां पर आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आपको उस कंपनी से रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप यूट्यूब पर जाकर के देख सकते हैं। अगर उस कंपनी के रिलेटेड और भी डिटेल्ड जो भी कम्युनिकेशंस वगैरह हो रहे हैं, ठीक है, ट्वीट्स देखने हैं तो ट्विटर पर जा सकते हैं। लिंक्डइन पर आप बिजनेस से रिलेटेड जो भी है उनका प्रोफाइल या नए मर्जर एक्विजिशन या कुछ और डिटेल वो आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, अपडेटेड हो सकते हैं उसके रिगार्डिंग, प्रोफेशनल एक तरीके से कह सकते हैं, प्रोफेशनल प्रोफाइल उसमें मिलेगा आपको। फेसबुक पर जाएंगे तो वहां पर आपको सोशल मीडिया से रिलेटेड है ना, रिसेंट ब्लॉग्स और बाकी सारी चीजें आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, गूगल पे भी फर्दर आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। तो क्रिएट एंड एक्टिवली मेंटेन अ ब्लॉग, तो बेसिकली अगर आप ऑनलाइन ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी, अगर आप अपना ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है, ई कॉमर्स पोर्टल का, तो यू नीड टू क्रिएट एंड एक्टिवली मेंटेन अ ब्लॉग टू सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द सर्च विजिबिलिटी। आपको ब्लॉग को मेंटेन करने की जरूरत है, इसलिए आप देखिए आजकल कंपनीज ब्लॉगर्स रखती हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट रखती हैं, ठीक है, जो कि उनके अकाउंट को मेंटेन करें और इवन कह सकते हैं कॉमर्शियल सर्विसेज भी सब्सक्राइब करते हैं। जैसे गूगल है, एडसेंस और एसईओ और बहुत सारे टूल्स है जो कि वो प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ऑनलाइन ब्रांडिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के बहुत सारे टूल्स जो भी है उसका मिक्स या कॉम्बिनेशन कंपनीज आजकल ऑप्ट कर रही हैं। ठीक है, तो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द सर्च विजिबिलिटी, तो बेसिकली हम क्यों मेंटेन करते हैं ब्लॉग्स को, वेबसाइट्स को, एप्स को, ठीक है, टू इंक्रीज द सर्च विजिबिलिटी, जो हमारी सर्च विजिबिलिटी है उसको हम इम्प्रूव कर सकें, बढ़ा सकें, एंड एस्टैब्लिश द एक्सपर्टाइज एंड बिल्ड अ कम्युनिटी, ब्रांड ट्रस्ट एंड सब्सक्राइबर लिस्ट। ठीक है, तो these are the reasons, that's why we are maintaining blog, we are maintaining website, we are maintaining apps etc. ठीक है, while maintaining this online branding strategy। ठीक है, नेक्स्ट इज द क्लोज टू 60% ऑफ द पीपल सीकिंग आउट अ ब्रांडेड प्रोडक्ट ऑनलाइन यूज अ सर्च इंजन टू डू सो। ठीक है, अभी मैंने जैसे एग्जांपल दिया था कि अगर सेम कम्पिटिटिव प्राइस में आपको एक ब्रांडेड प्रोडक्ट मिले और एक लोकल प्रोडक्ट मिले, तो विच ऑफ मतलब कौन सा प्रोडक्ट आप चूज करेंगे, तो जनरली वी विल प्रेफर द ब्रांडेड प्रोडक्ट। ओके, तो क्लोज टू 60% ऑफ द पीपल सीकिंग आउट अ ब्रांडेड प्रोडक्ट ऑनलाइन यूज अ सर्च इंजन टू डू सो। ठीक है, हम क्या करते हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए हम सर्च इंजन का इस्तेमाल करते हैं। मेक श्योर यू इंक्लूड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्च फ्रेजेस इन योर पोस्ट। ठीक है, तो जब भी आप कह सकते हैं अपना ब्लॉग मेंटेन करें या वेबसाइट करें या जो भी है, तो आप इसमें कीवर्ड्स का या फ्रेजेस का आप इस्तेमाल करें। ठीक है, कल भी मैंने बताया था आपको कि कीवर्ड्स बेसिकली क्या होते हैं, जिसके थ्रू आपके ब्रांड को जाना जाए। ठीक है, तो गूगल कीवर्ड्स कैन हेल्प यू विद दिस, तो इसमें आप गूगल कीवर्ड्स या कुछ और सर्च कह सकते हैं, सर्च फ्रेजेस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था ना कि रिसर्च पेपर में आप क्या करते हैं, नीचे कीवर्ड्स मेंशन करते हैं हर एक रिसर्च पेपर में, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट के बाद कीवर्ड्स। तो क्यों मेंशन करते हैं कि जो आपका रिसर्च पेपर है, अगर कोई गूगल पर जाकर के हिट करे तो वो कौन सा कीवर्ड सर्च करे कि जो आपका पेपर हो उसको मिल जाए। ठीक है, तो आप किस किस कीवर्ड कैटेगरी में उसको डालना चाहते हैं। तो इसी तरीके से अगर कोई ब्रांड है, अगर कोई कस्टमर है वो सर्च करना चाहे, ठीक है, तो किस कैटेगरी में उसे मिलेगा, तो यू नीड टू डिसाइड द phrases or keywords for your brand. Okay, you must carefully think through how you will add meaningful content to the blog on regular basis. Blogs need to be fed constantly or else they die. ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आप देखिए आपको अपने ब्लॉग या सोशल मीडिया पोस्ट या जो भी आपका कंटेंट है वेबसाइट का, ठीक है, या ऐप का, वो आपको रेगुलरली अपडेट करना होगा।
ठीक है, अगर आप रेगुलरली अपडेट नहीं करते हैं तो वो क्या होगा, ऑब्सोलीट हो जाएगा एक तरीके से, या कह सकते हैं कि वो अब किसी काम का नहीं रहेगा और वो आपकी एक नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे करेगा इन कंज्यूमर्स परसेप्शन। ठीक है, कि आप जो भी अपना ब्लॉग है उसको आप रेगुलरली अपडेट नहीं कर रहे हैं, या प्राइसिंग भी या जो भी है, ठीक है, वेबसाइट है, ऐप है, उस सभी को आपको रेगुलरली अपडेट करने की जरूरत है। सोशल मीडिया प्रोफाइल है, ये सभी आपको रेगुलरली अपडेट करने की जरूरत है। तो ये लिखा हुआ है, you must carefully think through how you will add meaningful content to the blog on a regular basis. Okay, as next point is, as you build subscriber list, send the subscribers email with meaningful content and links. मैंने आपको कल एक टर्म बताया था, परमिशन ईमेल मार्केटिंग, है ना। तो परमिशन ईमेल मार्केटिंग में क्या है कि जैसे कोई कस्टमर है, अगर वो कोई प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए विलिंगनेस दिखाता है, तो वो क्या करता है, जनरली आप एक फॉर्म भरवाते हैं ना, गूगल पे होता है ना कि वो आपकी वेबसाइट पे जाएगा, इफ यू वांट, जैसे अभी मैं इसमें एग्जांपल देता हूँ, आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो जैसे ही उस कॉलेज की आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो वहां पर क्या आता है, एक फॉर्म आता है सबसे पहले पॉपअप होकर के, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, आप अपनी डिटेल डालते हैं और उसके बाद एंटर करते हैं अगर आप एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हैं तो। उसके बाद जब आप फॉर्म वो फिल कर लेते हैं तो उसके बाद लास्ट में एक ऑप्शन देता है कि मतलब आर यू विलिंग टू, मीन्स कह सकते हैं कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी वो आप मेल के थ्रू या एसएमएस के थ्रू हम दे सकते हैं, आर यू विलिंग फॉर दैट, है ना। तो आप क्या करते हैं, उसमें क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो दैट इज मीन्स कि यू आर गिविंग परमिशन टू दैट, जो भी मतलब आप प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए आप एक्सेस कर रहे हैं उसको आप परमिशन दे रहे हैं कि वो आपको मेल, मैसेज या व्हाट्सएप कर सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हर एक कंपनी अपनी सब्सक्राइबर लिस्ट मेंटेन करती है, ठीक है, डेटाबेस में। तो एज यू बिल्ड सब्सक्राइबर लिस्ट, सेंड द सब्सक्राइबर्स ईमेल विद मीनिंगफुल कंटेंट एंड लिंक्स, ठीक है। तो जैसे ही आपको अपने सब्सक्राइबर लिंक मिल जाते हैं, मीन्स वो लोग जिन्होंने आपको परमिशन दे रखी है, ठीक है, कि आप उन्हें ईमेलर भेज सकें, व्हाट्सएप कर सकें या मैसेज कर सकें, ठीक है। तो सेंड द सब्सक्राइबर्स ईमेल विद मीनिंगफुल कंटेंट एंड लिंक्स, ठीक है। तो उनको टाइम टू टाइम आप अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में, अपने ऑफर्स के बारे में मीनिंगफुल कंटेंट या लिंक्स के थ्रू आप उन्हें अपडेट करते रहें, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, डेवलप अ रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन शेड्यूल एंड स्टिक टू इट। अच्छा, समटाइम्स मैंने देखा है कि जैसे हम ईमेलर करते हैं ना, तो ईमेलर में देखिए फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेगुलर फ्रीक्वेंसी में आप अगर कोई नया ऑफर है तो उसको आप भेजते रहें, है ना, क्योंकि जनरली होता क्या है कि कभी कभी वो स्पैम में चला जाता है, या कभी मेरे दिमाग से स्किप कर गया, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जब मैंने मेल खोला उस समय बहुत बिजी था और मैंने उसे क्लिक करके डिलीट कर दिया, ठीक है। तो फर्दर एक फ्रीक्वेंसी या एक शेड्यूल मेंटेन करने की जरूरत है। तो हियर इट इज रिटन दैट डेवलप अ रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन शेड्यूल एंड स्टिक टू इट, ठीक है। तो एक रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन शेड्यूल आपको बनाने की जरूरत है और उस पर स्टिक होने की जरूरत है, मीन्स उसे इम्प्लीमेंट करने की भी जरूरत है। तो किसी पर्सन को आप रिस्पॉन्सिबल बनाइए जो मेल का काम करेगा, ठीक है। जनरली आप क्या करते हैं, कॉल सेंटर स्टैब्लिश करते हैं, उसमें मेल के लिए, चैट के लिए और अलग अलग पर्सन अपॉइंट करते हैं, ठीक है। उनका काम है कि रेगुलरली रिस्पॉन्ड करना, ठीक है, ई कॉमर्स की फील्ड में। मेक श्योर टू इंक्लूड योर ब्रांड सिग्नेचर एंड वेब लिंक इन ईच मेल, और हर एक मेल में आप अपने ब्रांड का सिग्नेचर और वेब लिंक जरूर मेंशन करें, ठीक है। जो काम का कंटेंट है, मीनिंगफुल कंटेंट है, या जो भी लिंक्स है वो आप जरूर मेंशन करें। जैसे जनरली होता है ना कि फॉलो अस ऑन फेसबुक पेज, है ना, ट्विटर, लिंक्डइन, वो सब आप लिंक वगैरह भेजते हैं कि फर्दर अगर वो इन्फॉर्मेशन कुछ आपकी कंपनी के बारे में जानना चाहें तो किस किस जगहों से वो उसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर फर्दर प्रोडक्ट के बारे में आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो लिखते हैं ना, फॉर ऑर्डर क्लिक हियर, तो क्लिक हियर जैसे ही किया उसके बाद वो आपके ऑर्डर पेज पे चला गया, कार्ट में जाकर के प्रोडक्ट सेलेक्ट करेगा और उसके बाद पेमेंट कर देगा, ठीक है। तो बेसिकली यू नीड टू पुट योर ब्रांड सिग्नेचर एंड वेब लिंक इन ईच मेल, ओके। नेक्स्ट इज ऑन द इंटरनेट विजुअल्स इमेजेस मैटर्स, ठीक है। जैसे आजकल के टाइम में आप देखिए तो पहले कहा जाता था कि टेक्स्ट से ज्यादा बेटर, अगर लर्निंग या कह सकते हैं कि कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात अगर आपको कहनी है तो इमेजेस का इस्तेमाल करें, और उससे भी ज्यादा अगर आपको इफेक्टिव बनाना है, उसको कह सकते हैं जो आपका एडोटोरियल है, तो आप वीडियो का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो आजकल आप देखिए तो जनरली कंपनीज वीडियो या इमेजेस प्रेफर कर रही हैं, ठीक है। तो मेक श्योर यू यूज अप्रोप्रिएट एंड पावरफुल विजुअल्स टू रेनफोर्स ईच ब्लॉग पोस्ट, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया है कि कंपनीज क्या करती हैं, 360 डिग्री व्यू, है ना, कोई भी प्रोडक्ट है
उसको, जैसे अमेजन पे आप जाइए, कोई फोन आपको परचेज करना है तो हर एंगल से वो फोटो खींच करके उसमें डालते हैं, ठीक है, या 360 डिग्री व्यू, तो पूरा रोटेट होकर के और उसके स्पेसिफिकेशन वगैरह दिखाएगा, कार के आपको स्पेसिफिकेशन देखने हैं, ठीक है, तो इंटीरियर से किस तरीके की लगती है, एक्सटीरियर का व्यू क्या है, वो सारी चीजें आप देखिए तो 360 डिग्री व्यू में आप उसको रोटेट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज व्हाट द मेक श्योर यू यूज द एप्रोप्रिएट एंड पावरफुल विजुअल्स टू रेनफोर्स ईच ब्लॉग पोस्ट, है ना। तो हर एक ब्लॉग पोस्ट में बेसिकली आप ये एप्रोप्रिएट विजुअल्स का इस्तेमाल करें, ठीक है, इमेजेस का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ये सब है बेसिकली ऑनलाइन ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी के लिए। नेक्स्ट इज पीपल वॉच बिलियंस ऑफ यूट्यूब वीडियोज एवरी डे, ठीक है। अभी जो कह सकते हैं कि लगभग पर डे अगर हम देखें तो यूट्यूब के जो व्यूअर्स हैं वो बिलियंस ऑफ व्यूअर्स हैं, बिलियंस में भी अगर कहें तो 4-5 बिलियन से ज्यादा होंगे, ठीक है, जो लोग डेली यूट्यूब विजिट करते हैं, वीडियोस जो है सर्च करते हैं, विजिट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। आजकल तो देखिए तो जैसे यूट्यूब लाइव भी आ रहा है ना, तो लाइव में क्या होता है कि जैसे आज ट्यूसडे है तो ट्यूसडे में पता चला कि हनुमान चालीसा का आपके पास लिंक आ जाएगा कि हाँ लाइव हनुमान चालीसा आप सुन सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के कह सकते हैं रिकमेंडेशन और एनालिटिक्स को देखते हुए तो आपकी चॉइस के हिसाब से वीडियो आपको ऑफर करता है यूट्यूब। तो जनरली बिलियंस ऑफ पीपल्स आर वॉचिंग डेली और एक्सेसिंग यूट्यूब डेली, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द वीडियोज वॉचर्स शेयर लिंक टू द वीडियोज। अच्छा, अगर आपको कोई वीडियो अच्छा लगता है तो आप क्या करते हैं, तुरंत उसको शेयर करते हैं और अपने फ्रेंड या फैमिली मेंबर या किसी को भी फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू उसको क्या करते हैं, सर्कुलेट कर देते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द वीडियो वॉचर्स शेयर द लिंक टू द वीडियो। तो क्रिएट हाईली कंपेलिंग वीडियो दैट टेल योर ब्रांड स्टोरी एंड पोस्ट देम ऑन द यूट्यूब, ठीक है। तो अगर आपको अपनी ब्रांडिंग करनी है तो ऑनलाइन ब्रांडिंग के लिए YouTube इज द बेटर प्लेटफॉर्म, है ना। तो आप एक हाईली कंपेलिंग वीडियो बना करके और उसमें ब्रांड की स्टोरी या ब्रांड से रिलेटेड, जैसे अमूल है, मदर डेयरी है, आप उनके क्लिप्स देखिएगा, ठीक है। तो उसमें क्या है कि अमूल के बारे में डिटेल, है ना, किस तरीके से वो मिल्क लेते हैं, किस तरीके से प्रोसेस करते हैं, वो पूरी सक्सेस स्टोरी और किस तरीके से क्रिएट हुई ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे केस स्टडीज, बहुत सारे वीडियो केसेस आपको जो है यूट्यूब पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्रिएट हाईली कंपेलिंग वीडियोज एंड टेल योर ब्रांड्स स्टोरी एंड पोस्ट देम ऑन यूट्यूब। तो दिस इज आल्सो अ स्ट्रेटजी दैट यू मे यूज फॉर improve your branding, okay। नेक्स्ट इज यूज RSS फीड टू डिस्ट्रीब्यूट हेडलाइंस। RSS फीड क्या होता है, बेसिकली आप देखिए वेबसाइट पे जब आप जाते हैं तो न्यूज फीड होता रहता है, ठीक है। और न्यूज फीड में आप देखिए तो जो रिसेंट होता है वो सबसे ऊपर और उससे नीचे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप जो है न्यूज रन करते रहते हैं, ठीक है। तो यू मे यूज द RSS फीड टू डिस्ट्रीब्यूट द हेडलाइंस, न्यू कंटेंट एंड नोटिफिकेशन मोर ब्रॉडली, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके ब्रांड से रिलेटेड जो लेटेस्ट न्यूज है वो भी कस्टमर तक रियल टाइम बेसिस पर पहुंचती रहे, तो आप RSS फीड को अपनी वेबसाइट में यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इंक्लूड अ लिंक टू दिस पेज बटन ऑन एवरी पेज दैट यू बिलीव हैज worthwhile कंटेंट टू इंक्रीज योर साइट ट्रैफिक थ्रू इनकमिंग लिंक्स। इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे विकीपीडिया। तो विकीपीडिया आप जाइए, उसमें देखिए तो प्रॉपर रेफरेंसिंग की होती है और लास्ट में आप देखिए तो रेफरेंसिंग के साथ 1 2 3 4 नंबर डाल करके और नीचे प्रॉपर रेफरेंसेस मैनेज कर देते हैं, मेंटेन कर देते हैं। और इसके अलावा आप देखिए तो फर्दर रीडिंग के लिए उससे रिलेटेड आर्टिकल्स की भी लिस्ट दे देते हैं और उसमें जैसे ही आप क्लिक करते हैं तुरंत उस पेज पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जब भी आप कोई वेबसाइट या कोई ब्लॉग या कुछ भी मेंटेन करें तो उसमें लिंक जरूर दें, ठीक है। तो लिंक टू दिस पेज, जैसे कोई फर्दर उसको स्टडी करना चाहता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है ना, आजकल टाइम लोगों के पास लिमिटेड हो गया है, ठीक है। तो उस लिमिटेड टाइम में मैं कहता हूँ कि ब्लॉग्स का आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। एक तो ब्लॉग में क्या होता है कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होती है, ठीक है, और काफी रिसर्च करके और उसमें इसी तरीके से लिंक भी दिए रहते हैं, ठीक है। तो इंक्लूड अ लिंक टू दिस पेज। तो इफ फर्दर, है ना, जैसे आप कुछ और स्टडी करना चाहते हैं और कुछ ऐसा टर्म दिया है जो कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आपने तुरंत उस लिंक पे क्लिक किया और फर्दर आप उस पेज पे पहुंच गए, उसको पढ़ा, आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो इंक्लूड अ लिंक टू दिस पेज बटन ऑन एवरी पेज दैट यू बिलीव हैज वर्थवाइल कंटेंट टू इंक्रीज योर साइट ट्रैफिक थ्रू इनकमिंग लिंक्स। Also add Facebook like, tweet, in share, pin it and other similar buttons to all worthwhile content। और अगर आपको लगता है कि कोई कंटेंट बहुत अच्छा है, जैसे होता है ना कि आपने
पहले पूरा ब्लॉग लिखा, ब्लॉग में आपने लिंक वगैरह प्रॉपर दे दिया और लास्ट में लिखा इफ यू वांट टू शेयर दिस ब्लॉग यू मे शेयर, है ना। तो शेयर करने के लिए अगर फेसबुक में शेयर करना चाहते हैं यहाँ पर क्लिक करें, बटन दे दिया उसमें, ठीक है। अगर आप व्हाट्सएप में करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें, ट्वीट करना चाहते हैं यहाँ पर क्लिक करें, है ना। तो जो शॉर्ट मैसेज है ऑटोमेटेड वो अपने आप ही वहां से जनरेट हो जाएगा, है ना। 4-5 लाइन चली जाएंगी ट्वीट, क्योंकि ट्विटर आप देखिए तो वहां पर शॉर्ट मैसेजिंग है ना। आप पूरा ब्लॉग नहीं लिख सकते हैं, लेकिन उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्वीट कर सकते हैं, ठीक है। इन शेयर है और बाकी के जो प्लेटफॉर्म्स हैं तो उस तरीके के सिमिलर बटन्स यू में यूज इन योर कंटेंट, ठीक है, फॉर प्रमोटिंग योर ब्रांडिंग और फॉर इम्प्रूविंग योर ब्रांडिंग। ओके, नेक्स्ट इज कंडक्ट पीरियोडिक वेबिनार्स एंड टेली सेमिनार्स। अब देखिए आजकल आप कह सकते हैं कि लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का टाइम है ना। तो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आप अपने ब्रांड के बारे में, ठीक है, अगर कंज्यूमर को नहीं बता रहे हैं तो दैट वुड बी अ रियल चैलेंज फॉर यू। तो बेसिकली यू नीड टू कंडक्ट पीरियोडिक वेबिनार्स, है ना। इंडस्ट्री एक्सपर्ट के लिए, सप्लायर के लिए वेबिनार कर दी, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कर दी, रिटेलर के लिए कर दी, है ना। तो वेबिनार या टेली सेमिनार भी आप कंडक्ट कर सकते हैं टाइम टू टाइम। अब बहुत ज्यादा नहीं कि आप वेबिनार और टेली सेमिनार में ही चलेगा, ठीक है, लेकिन बेसिकली आप एक अपना फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर लीजिए कि साल में कम से कम मुझे जो है 4 वेबिनार पर क्वार्टर के हिसाब से, या कह सकते हैं कि हर 2 मंथ में बाई मंथली या मंथली मैं वेबिनार कंडक्ट करूंगा। उसमें मैं अपना जो भी नया प्रोडक्ट है उसके बारे में मैं उसको प्रमोट करूंगा, ठीक है, या शॉर्ट मैसेज या वीडियो क्लिप इस तरीके से मैं रन करूंगा। तो वो सब आपको जो है पीरियोडिसिटी डिसाइड करनी पड़ेगी, ठीक है, और उसके बेसिस पर आप वेबिनार या टेली सेमिनार भी कंडक्ट कर सकते हैं टू इम्प्रूव योर ब्रांड। ओके, तो जनरली एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आज के टाइम में ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। आप देखिए तो हर एक कॉलेज या हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो एजुकेशन से रिलेटेड है वो लाइव वेबिनार, है ना। और बहुत सारे आप देखिए यूट्यूब में जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो भी लाइव वेबिनार वगैरह रन कर रहे हैं, टेली सेमिनार्स रन कर रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट टू प्रमोट और टू इम्प्रूव दियर ब्रांडिंग। ओके, कंसीडर सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग एज अ वे टू अचीव अनपैरेलल्ड टारगेटिंग, ठीक है। सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, टू अचीव द अनपैरेलल्ड टारगेटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग में इसके बारे में कल मैंने आपको बताया था जब मैं डिस्कस कर रहा था ऑनलाइन मार्केटिंग कम्युनिकेशन के आज के टाइम में ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि आप फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, गूगल के थ्रू, ठीक है, आप ट्विटर के थ्रू और जो भी कह सकते हैं सोशल मीडिया प्रोफाइल हैं, जिस तरीके का कस्टमर है, मैंने आपको ये भी बताया था कि हर तरीके का कस्टमर अलग अलग टाइप के कंटेंट को प्रेफर करता है। फेसबुक फॉर जनरल पब्लिक, है ना, लिंक्डइन फॉर प्रोफेशनल्स, ठीक है, ट्विटर फॉर कह सकते हैं पॉलिटिशियन और जो आपके सेलिब्रिटीज वगैरह हैं वो ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो जो भी आपका टारगेट ऑडियंस है उसके हिसाब से आप सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो एज अ वे टू अचीव द अनपैरेलल्ड टारगेटिंग, ठीक है। क्रिएट एन एफिलिएट प्रोग्राम टू एक्सटेंड योर रीच। एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में भी कल मैंने आपको बताया था कि आजकल एफिलिएशन का टाइम है, ठीक है। मेरी वेबसाइट है लेकिन मेरी वजह से अगर किसी और का भी बिजनेस बनता है तो मैं क्या करूंगा, उसके ऐड को अपनी वेबसाइट में रखूंगा और मेरी वेबसाइट के थ्रू जितने लोग उस पर डायरेक्ट हुए हैं, ठीक है, पर क्लिक के हिसाब से या पर सब्सक्रिप्शन के हिसाब से या पर सेल के हिसाब से मैं उससे कमीशन ले सकता हूँ, ठीक है। तो क्रिएट एन एफिलिएट प्रोग्राम टू एक्सटेंड योर रीच, ठीक है। नेक्स्ट इज देयर आर मोर देन 5 बिलियन मोबाइल फोन यूजर्स वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो ये जब जब भी ब्लॉग ये लिखा गया हो, ठीक है, मे बी मुझे लगता है कि 18-19 का ये ब्लॉग है, तो देयर आर मोर देन 5 बिलियन से भी ज्यादा मोबाइल फोन यूजर हैं जो कि वर्ल्ड वाइड में एग्जिस्ट करते हैं, एंड मोर देन 1 बिलियन स्मार्टफोन सब्सक्राइबर्स, और 1 बिलियन से ज्यादा स्मार्टफोन सब्सक्राइबर्स हैं इस समय दुनिया में, ठीक है। तो डेवलप स्मार्टफोन और मोबाइल एप्स फॉर योर ब्रांड, इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि एम कॉमर्स, है ना, एप्स डेवलप करें, क्योंकि आज के टाइम में आप देखिए तो मोबाइल यूजर ज्यादा है लैपटॉप यूजर या कंप्यूटर यूजर के मुकाबले, ठीक है, क्योंकि आप देखिए तो ज्यादा यूजर फ्रेंडली है अगर आप मोबाइल में काम करते हैं तो डेवलप स्मार्टफोन और मोबाइल एप्स फॉर योर ब्रांड। तो अपने ब्रांड के लिए आप ऐप जरूर डेवलप करें, है ना, मोबाइल ऐप या स्मार्टफोन ऐप आप जरूर डेवलप करें। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड ऑनलाइन मैसेजिंग विद ट्रेडिशनल मीडिया मैसेजिंग फॉर ग्रेटर इम्पैक्ट, ठीक है। तो इंटीग्रेट ऑनलाइन मैसेजिंग विद ट्रेडिशनल, मैंने आपको कल इसके बारे में बताया था जो कम्युनिकेशंस हैं, तो कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स हैं जो कम्युनिकेशन के आप इस्तेमाल करते हैं,
ठीक है। जैसे पहले क्या होता था कि आप होर्डिंग वगैरह लगाते थे ना, तो होर्डिंग की जगह पर अगर आप ई कॉमर्स में देखें तो अब ई बैनर्स आ गए हैं ना, छोटे छोटे बैनर ऐड। तो अब उसमें क्या है, बैनर का साइज कुछ भी हो सकता है। तो इंटीग्रेटेड ऑनलाइन मैसेजिंग विद ट्रेडिशनल मीडिया मैसेजिंग फॉर ग्रेटर इम्पैक्ट। तो जो ट्रेडिशनल मीडिया मैसेजिंग है उसका यूज और जो ऑनलाइन मीडिया मैसेजिंग है उनका कंबाइन यूज करें आप फॉर ग्रेटर इम्पैक्ट। आप देखिए आप कहीं मूव करते हैं तो रास्ते में आपको तमाम होर्डिंग दिखती है ना, वॉच वॉच अस ऑन लाइव, है ना, यूट्यूब का लिंक दिया होगा। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड है, तो मतलब ट्रेडिशनल मीडिया मैसेजिंग का भी आप इस्तेमाल करें और ऑनलाइन मीडिया मैसेजिंग का भी इस्तेमाल करें, और दोनों को ही आप इंटीग्रेट करें। ठीक है, जिससे कि आपका इम्पैक्ट ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है, आजकल आप देखिए जो क्रेड है और बहुत सारे जो ऑनलाइन ई कॉमर्स पोर्टल हैं, ये सब सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट करने लगे हैं। तो क्यों कर रहे हैं सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट? मुझे नहीं लगता था पहले, ठीक है, कि कभी ई कॉमर्स भी सेलिब्रिटी एडवर्टाइज सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट करेगा। लेकिन अब देखिए, अब आजकल आप रिसेंटली एड्स देख रहे हैं। ठीक है, बायजू का एड आप शाहरुख खान रन कर रहा है, और ये आप देखिए क्रेड है, और आईपीएल के स्पॉन्सर भी इवन ऑनलाइन मुझे लगता है कि ज्यादा है इन कंपेरिजन टू ऑफलाइन जो आपका कह सकते हैं बिजनेसेस हैं उनके मुकाबले। ठीक है, तो यू में यूज द ब्लेंड ऑफ ऑनलाइन मैसेजिंग एज वेल एज ट्रेडिशनल मीडिया मैसेजिंग, okay, to for the greater impact of your branding. Okay, next is consider using paid search campaign using Google AdWords. पेड सर्च कैंपेन क्या है? आप देखिए, ज्यादा ऐड अगर आपको चाहिए या कह सकते हैं ज्यादा सब्सक्राइबर चाहिए, तो आजकल आपको ये सर्विसेज भी अवेल करनी पड़ेंगी। ठीक है, यूट्यूब, फेसबुक और सोशल मीडिया में भी अलग अलग तरीके के एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट में। ठीक है, अलग अलग तरीके की कंपनीज अवेलेबल है मार्केट में। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो ऐड है वो ज्यादा से जो ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो आपको इस तरीके की सर्विसेज भी सब्सक्राइब करनी पड़ेंगी। तो कंसीडर यूजिंग पेड सर्च कैंपेन्स यूजिंग गूगल एडवर्ड्स। ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शेयर द लिंक्स विद एंड एडवर्टाइज ऑन दोज वेबसाइट्स दैट रैंक हाईएस्ट अगेंस्ट द सर्च टर्म्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टू योर ब्रांड एंड बिजनेस। ठीक है, तो उन वेबसाइट्स या उन लिंक्स के थ्रू आप एडवर्टाइज करें जिनकी रैंकिंग ज्यादा है। ठीक है, अगेंस्ट द सर्च टर्म के मुकाबले में ज्यादातर लोग उन्हें सर्च करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टू योर ब्रांड एंड बिजनेस। आप देखिए फेसबुक के थ्रू क्यों प्रमोट कर रहे हैं लोग? ज्यादातर इसलिए प्रमोट कर रहे हैं ना, क्योंकि फेसबुक सबसे ज्यादा पॉपुलर कह सकते हैं सोशल मीडिया टूल है आज के टाइम में। ठीक है, ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए फेसबुक मार्केटिंग, फेसबुक के थ्रू आप जो है सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग करते हैं। तो शेयर द लिंक्स विद एंड एडवर्टाइज टू दोज वेबसाइट दैट रैंक हाईएस्ट, है ना। तो उन वेबसाइट्स के थ्रू आप अपने लिंक को या अपने जो एड को आप कह सकते हैं कि प्रमोट करें जो सबसे ज्यादा रैंकिंग में हो। ठीक है, जिनको ज्यादा व्यूअर मिल रहे हो, ज्यादा सर्च करते हो लोग। ठीक है, मॉनिटर व्हाट पीपल आर सेइंग अबाउट योर ब्रांड इन सोशल मीडिया। ठीक है, तो मॉनिटर करें रेगुलरली कि किस तरीके के ब्रांड, है ना, या आपके ब्रांड को किस मीडिया के थ्रू लोग ज्यादा एक्सेस करते हैं। ठीक है, जैसे आप देखिए जनरली हम जैसे कोई फॉर्म भरते हैं, तो फॉर्म भरने के बाद पूछते हैं कि आपको इस पर्टिकुलर इवेंट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली। ठीक है, तो आप सेलेक्ट करते हैं, उसमें फेसबुक होता है, ट्विटर होता है, लिंक्डइन होता है, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के या न्यूज़पेपर के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, या किसी पर्टिकुलर ग्रुप के या फ्रेंड या फैमिली के। तो उस तरीके से आप क्या करते हैं, वेरियस ऑप्शन में उसमें आप क्लिक करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने ब्रांड के रिगार्डिंग सोशल मीडिया पर सर्च कर सकते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं मेरे ब्रांड के बारे में। ठीक है, मेरे ब्रांड की इमेज कैसी है, पॉजिटिव है, निगेटिव है या मीडियम है, और मैं किस तरीके से उस इमेज को इम्प्रूव करूं। ठीक है, एंड ऑन द वेबसाइट सच एज eopinions.com एंड amazon.com, है ना। तो अगर आप ई ओपिनियन भी लेना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, है ना। कुछ मार्केट सर्च करवा सकते हैं, कोई रिसर्च करवा सकते हैं अपने ब्रांड के रिगार्डिंग कि मेरी ब्रांड की स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, ब्रांड का वैल्यूएशन भी कराते हैं जनरली। ठीक है, तो दिस ऑल्सो इज अ मैकेनिज्म ऑफ ऑनलाइन ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी।
And next is use online research platform to research how people perceive your brand and its competitor. ठीक है, competitive position आपकी क्या है, इसके लिए भी आप कुछ रिसर्च प्लेटफॉर्म्स को ऑप्ट कर सकते हैं जो कि आपके लिए सर्वे करेंगे, ठीक है, और सर्वे कंडक्ट करके आपकी ब्रांडिंग कह सकते हैं आपके रैंकिंग को बताएंगे। जैसे आजकल देखिए तो जो भी हर एक बिजनेस है वो क्या लिखता है, नंबर 1 इन दिस सेगमेंट, है ना। तो वो किस तरीके से किसी ना किसी उन्होंने रेटिंग एजेंसी को हायर किया और उसके थ्रू उन्होंने अपनी कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करवाई, और जिस भी पैरामीटर पे वो कह सकते हैं कि कह सकते हैं जो उनकी स्ट्रेंथ है तो उसको वो प्रमोट कर रहे हैं कि नंबर 1 इन दिस सेक्टर या कुछ और पर्टिकुलर सेक्टर है, ठीक है। तो बड़े यूनिक टाइप के कह सकते हैं कि लोग एनालिसिस करके लाते हैं और अल्टीमेटली उसको शोकेस करते हैं अपनी ब्रांडिंग के लिए, ठीक है। तो यूज द ऑनलाइन रिसर्च प्लेटफॉर्म्स, जो ऑनलाइन रिसर्च प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे बहुत सारे हैं ना जो जिसमें आप सर्वे भी करा सकते हैं, ठीक है, या कुछ एजेंसीज हैं जैसे मार्केटिंग रिसर्च की जो कंपनीज हैं उनको आप ऑप्ट कर सकते हैं कि अब वो आपकी कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करें और आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं वो फिल्टर करके बताएं ओवर योर कंपटीटर्स, जिसको आप शोकेस कर सकते हैं, जिसको आप जो है प्रमोट कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप अपनी ब्रांड बिल्डिंग कर सकते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स दैट यू मे अडॉप्ट फॉर प्रमोटिंग योर ई कॉमर्स ब्रांडिंग, है ना। तो बेसिकली ई कॉमर्स के फील्ड में अगर आप अपनी ब्रांडिंग बढ़ाना चाहते हैं तो दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स, ठीक है। इनमें से कुछ कह सकते हैं राइट blend of right mix of strategies you may choose for improving your brand. Okay, so this is all about this online branding strategies. Okay, and these are some of the references. First is your textbook you may refer, and after that there are 2 blogs that I have find best suited for your syllabus, so you may refer these blogs also. Okay, so if you have any doubt or query you may ask.